हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज क्लास 11th केमिस्ट्री का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो सार्थक अंक क्या होता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे सार्थक अंक के नियम। ठीक है, तो सार्थक अंक के नियम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और समय मिला तो उसके आगे भी हम निकटतम का जो लॉ होता है, जो नियम होता है, उसे भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि सार्थक अंक कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि सार्थक अंक। ठीक है, तो सार्थक अंक कहते किसे हैं। तो सबसे पहला यही पॉइंट आता है कि सार्थक अंक कहते किसे हैं। तो सबसे याद रखेंगे, इसका डिफिनीशन यही होता है, मतलब कोई भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रयोग किया जाएगा तो उस प्रयोग द्वारा कोई मान आएगा, तो उस मान के अंतिम अंक को छोड़कर शेष मान को ही हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपको बताऊं, ठीक है, उदाहरण आपको बताया जाए तो मान लीजिए कोई प्रयोग द्वारा प्राप्त मान है। ठीक है, प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान लेते हैं 17.61 हुआ। ठीक है, मतलब ये प्रयोग द्वारा इतना मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि प्रयोगों द्वारा, इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे कि प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में अंतिम आंकड़ों को छोड़कर, ये अंतिम अंक है ना, अंतिम अंक कहिए या आंकड़ा कहिए, मतलब अंतिम अंक को छोड़कर शेष मानों को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं, या शेष अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। तो सार्थक इसमें कौन हो जाएंगे, 17.6, ये क्या हो जाएंगे, ये सार्थक अंक हो जाएंगे। तो यहीं से हम डिफिनीशन क्या कहेंगे, डिफिनीशन सुनिए, समझिए और अपने आप स्वयं नोट्स बनाना सीखिए और स्वयं लिखिए। सुनकर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फिर भी मैं डिफिनीशन लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप सुनकर समझकर अपने आप ही नोट्स बनाइए और उसके बाद देखिए डिफिनेशन में जो लिख रहा हूं वही तो आपने भी तो लिखा है ना। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, सार्थक अंक का डिफिनेशन यही कहेंगे कि प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में अंतिम अंक को छोड़कर शेष अंक को हम सार्थक अंक कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में अंतिम आंकड़ों को छोड़कर शेष मानों को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। यही आप डिफिनेशन कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, लिखेंगे यही कि प्रयोगों द्वारा प्राप्त मानों में से अंतिम अंक को छोड़कर शेष मान को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन लिख दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में अंतिम अंक को छोड़कर शेष मानों को हम सार्थक अंक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक ही एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि मान लेते हैं दूसरा, अगर मान लेते हैं ये प्रयोग 1 है, प्रयोग 2 किया गया तो मान आ गया, मान लेते हैं 16.62 आ गया, प्रयोगों द्वारा मान इतना आ गया। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, इसके में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो अंतिम अंक को हम छोड़ देंगे तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 16.6 हो जाएगी। यही सार्थक अंक है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, सार्थक अंकों की संख्या इसमें 3 है। सार्थक अंकों की संख्या 3 है। सार्थक अंक कितने हैं, तो आपसे इसमें पूछा जाएगा तो सार्थक अंक इतना बताएंगे, और इसमें संख्या पूछा जाएगा कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 3 है, 1 2 3। इसमें पूछा जाए सार्थक अंकों की संख्या तो कितना बताएंगे, इसमें भी 3 ही बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सार्थक अंक के नियम, सार्थक अंक के लॉ देखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम दूसरे टॉपिक में देखेंगे सार्थक अंकों के नियम। ठीक है,
तो अब हम देखने वाले हैं सार्थक अंक के नियम। तो याद रखेंगे सार्थक अंक के 4 नियम होते हैं। कितने? सार्थक अंक के 4 नियम होते हैं। देखिए एक एक आपको पॉइंट ऐसे लिखवाया जा रहा है कि आप नोट्स बनाना स्वयं सीखिए, क्योंकि क्लास 11th में आप नोट्स बनाना सीखे ना तो 12th में आपको बहुत ही मतलब इजी वे में आपको नोट्स बना सकते हैं अपने आप ही, क्योंकि 12th में मतलब एक तरह से कहा जाए तो सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, उसको मतलब बोर्ड पे पूरा लिखवाना बहुत ही संभव नहीं है वैसे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सुनकर ही नोट्स बनाना अभी से चालू कीजिए कि आगे आपको क्लास 12th में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपको ऐसे नोट्स बनाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा सार्थक अंक के कितने 4 नियम होते हैं। तो पहला नियम हम देख लेते हैं। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं या सार्थक अंक होते हैं। क्या कहा जा रहा है? देखिए कहा जाता है प्रथम नियम में कि सभी, एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा अभी, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ये कहा जाता है पहला नियम में कि सभी अशून्य अंक, सभी क्या है? अशून्य अंक जो है वो सार्थक अंक कहलाते हैं। अशून्य अंक का मतलब होता है मतलब शून्य के अलावे सभी अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपसे बताया जाए, ठीक है, उदाहरण आपको बताया जाए तो क्या बता सकते हैं? मान लेते हैं कितने 16.5, ठीक है, 5-2 ऐसे आप बता सकते हैं, 16.87, कोई भी आप संख्या बता सकते हैं, 17.52, ये सभी क्या है? अशून्य अंक है। या आप कह सकते हैं 5, 2, 7, 8, ये सभी क्या है? सार्थक अंक है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं तो कोई भी अशून्य नहीं है, मतलब कोई भी शून्य नहीं है, सभी अशून्य हैं। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो सार्थक अंकों की संख्या 4 है। तो प्रथम नियम आप समझ गए होंगे, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, दूसरे नियम पे, सॉरी जो सार्थक अंक है, ये तो प्रथम नियम हो गया। दूसरे नियम पर तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा देर के लिए हट रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बताते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद बताएंगे द्वितीय नियम, ठीक है। सार्थक अंकों के प्रथम नियम आपने अच्छे से समझ गया होगा। देखिए थोड़ी सी लाइटिंग की थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हाफ फुल होता जा रहा है, ठीक है, लाइट, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम सार्थक अंक के द्वितीय नियम पे, दूसरे लॉ पे, ठीक है। तो द्वितीय नियम ये कहता है कि अशून्य अंकों के बीच में सभी शून्य अशून्य, समझिए, जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक भी सार्थक अंक कहलाते हैं। यही द्वितीय नियम है। आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं द्वितीय नियम लिख दे रहा हूं, ठीक है। कहा जाता है द्वितीय नियम कि 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक भी सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। समझिए क्या कहा जा रहा है, 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक भी सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब 2 जब अशून्य अंक होंगे उनके बीच में अगर शून्य संख्या भी आ जाए तो उसे भी हम क्या कहेंगे? सार्थक अंक ही कहेंगे। जैसे एग्जांपल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल में कि 17,008,
ठीक है, ऐसे आपको दे दिया गया। तो देखिए आपसे क्या कहा गया था कि अशून्य अंक, इसमें 2 कहा गया है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं 2 ही के लिए लेता हूं, तो 1 मिटा दे रहा हूं। तो हमने क्या कहा था, 2 अशून्य अंक, देखिए ये दोनों अशून्य अंक है, 2 अशून्य अंकों के बीच में यदि शून्य आता है, शून्य अंक भी सार्थक अंक कहलाते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया कि 2 अशून्य अंक है, इनके बीच में अगर शून्य भी आएंगे तो ये चारों क्या कहेंगे, ये मतलब सार्थक अंक कहलाएंगे। तो यदि इसमें पूछ लिया जाए कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 4 है। तो आप समझ गए होंगे। तो यही से यहां से आप डिफिनेशन कहिए, क्या कहेंगे, 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक भी सार्थक अंक कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां से समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं, दूसरा एग्जांपल, ये तो पहला था, दूसरा यदि आपको दे दिया जाए 5 2 0 0 0 7, ये दे दिया गया अगर, तो आप क्या कहेंगे, इसमें भी कितनी सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 6 है। तो ऐसे आप मतलब समझ सकते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, यदि 2 अंकों के बीच में मतलब कोई शून्य संख्या आती है, या 2 से अधिक अंकों के बीच में कोई शून्य अंक आते हैं, तो वो भी सार्थक अंक ही कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा जगह बचेगा तो और 2 रूल लिखा दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे नियम पे। ठीक है, तो तीसरा नियम कहते हैं, ठीक है समझिएगा, तीसरा नियम ये कहता है कि अशून्य अंकों के बाद यदि शून्य अंक आते हैं तो वो भी सार्थक अंक कहलाते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, सुनिए समझिए लिखिए। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि अशून्य अंकों के बाद शून्य अंक आने पर वो क्या होते हैं, वो भी सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब अशून्य अंकों के बाद वाले शून्य अंक सार्थक अंक कहलाते है। ठीक है, यहां से आपको आ जा रहा है कि अशून्य अंकों के बाद शून्य अंक भी सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब अशून्य अंक के बाद जो भी शून्य आएंगे वो भी सार्थक अंक ही कहलाएंगे, और जो बीच में भी उनके आएंगे वो भी सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं कि आपको दे दिया जाएगा 5 2 0 0 0। ठीक है, ऐसा आपको एग्जांपल दे दिया गया, प्रयोगों द्वारा ये मान निकला। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको 5 बताएंगे कि सार्थक अंकों की संख्या 5 है। क्यों कहा जा रहा है, अशून्य अंकों के बाद, ये दोनों अशून्य अंक है, अशून्य अंकों के बाद शून्य अंक, मतलब ये शून्य अंक है, तो शून्य अंक को भी सार्थक अंक कहलाते हैं। इसीलिए हम 5 को जोड़े हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है, सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा 5 2 3 0 0 0 0, ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, सार्थक अंकों की संख्या 7 हो जाएगी। तो ऐसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और यहां से ही आप नियम को याद भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि दो अशून्य अंकों के बीच में या 2 से अधिक अशून्य अंकों के बीच में यदि कोई शून्य आता है तो वो भी सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे नियम पे। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम यह कहता है कि अशून्य अंकों से पूर्व शून्य अंक सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। मतलब अशून्य अंकों से पहले जो शून्य अंक आएंगे वो सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जबकि बाद जब शून्य अंक आएंगे तो वो सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, पहले नियम लिख दे रहे हैं कि अशून्य अंकों से पूर्व शून्य अंक सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्या कहा जा रहा है कि अशून्य अंकों से पूर्व, अशून्य अंक से पूर्व मतलब अशून्य अंक से पहले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है,
एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया जाए 0.00025 ऐसे दे दिया गया, ठीक है, 2 7 और 5, ठीक है। तो इसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या आप कितनी बताएंगे, तो हमने यहां से डिफिनेशन में क्या बताया कि अशून्य अंक कितने हैं, 1 2 3। अशून्य अंकों से पूर्व मतलब अशून्य अंक से पहले यदि शून्य अंक आते हैं तो सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। तो ये सभी क्या है, अशून्य अंक से पहले आए हैं, पूर्व आए हैं, तो ये मतलब क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी हो गई, इसमें 3 हो गई, ठीक है, 3 हो गई। यदि इससे पहले अगर 1 होता तब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाती, तो देखिए 2, अब ये रूल आ जाता, ये एग्जांपल आ जाता सीधा इसमें, कौन कि 2 अशून्य अंकों के बीच में जो शून्य आएंगे वो भी सार्थक अंक कहलाएंगे। तो ये इस रूल में आ गया। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप कहते हैं कि 8 है सार्थक अंक, परंतु इसमें यदि 1 हटा दिया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं 0.023 तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या भी 3 ही है, ठीक है। ऐसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मतलब क्या कहा जा रहा है, कौन से सार्थक अंक। तो सार्थक अंक के हमने बताया था कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, और सार्थक अंक के 4 हमने नियम भी बता दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और निकटतम का नियम भी देख लेते हैं कि निकटतम का क्या नियम है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल से मतलब जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आपको मतलब समझ में आ रहा है तभी जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जुड़े मतलब चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। दूसरी बात ये, यदि आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि कोई भी मतलब सब्जेक्ट का, यदि क्लास 11th का या 9th का या 10th या 12th, आप किसी भी क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहां पर एक एक मतलब कहा जाए तो सब्जेक्ट वाइज आपको बना दिया गया है प्ले लिस्ट। वहां से सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा क्लास 11th के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ये तीनों का लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से भी क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाकर एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम निकटतम के नियम पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ठीक है। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब आते हैं हम निकटतम के नियम पे, ठीक है। ये सब गर्मी के दिन में आते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम निकटतम के नियम पर। ठीक है, तो निकटतम का नियम क्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे निकटतम के नियम में भी जस्ट इसी को बताया गया है, निकटतम के भी 3 नियम होते हैं, ठीक है। निकटतम के भी कितने 3 नियम होते हैं, 3 या 4 ऐसे कुछ 4 नियम ऐसे भी इसके भी होते हैं, 4 नियम, ठीक है, ठीक है, 3 नहीं 4 नियम होते हैं। वो उसमें बताया जाता है ये कि जैसे आपने जैसे भाग पढ़ा होगा अच्छे से, तो उसमें बताया जाता है कि यदि देखिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ बेसिक बात, कि जैसे मान लेते हैं ऐसे अगर भागफल आ गया आपका 6 5, ठीक है, या ऐसे इतना आ गया आपका भागफल, ठीक है, इतना आ गया। तो इसमें बताया जाता है कि जो 5 यदि अंत वाला संख्या 5 से अधिक हो तो इसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे बताया जाता है। तो यही जस्ट यही क्या है, निकटतम का आपका नियम भी है, यही आपका निकटतम का नियम भी है। तो इसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काहे दिया जाए, ठीक है, ठीक है। तो यदि आपको निकटतम का नियम आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि निकटतम के निम्न लिखित नियम है, ठीक है। तो चलिए हम पहला नियम देख लेते हैं, ठीक है। पहला नियम यह कहता है कि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या यदि 5 हो, समझिएगा मैं पहले नियम ही लिख दे रहा हूं,
कि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या 5 से कम हो तो उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, समझिए क्या कहा जा रहा है। मतलब पूर्णांकित की जाने वाली संख्या यदि 5 से कम हो, ठीक है, पूर्णांकित की जाने वाली संख्या मतलब जो अंतिम अंक है वो अगर 5 से कम है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको बताया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया मान लेते हैं कोई भी आप ले सकते हैं, मान लेते हैं ये हमने ले लिया। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है पूर्णांकित की जाने वाली संख्या या अंक क्या हो, 5 से कम हो। तो ये 5 से कम है कि नहीं, 3। ठीक है, तो कम हो तो इसे हम क्या कर देते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं। कम हो तो उसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तब ये क्या कहलाएंगे, तब जो इतने होंगे यही क्या कहलाएंगे, इतने सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, तो यही इसमें पहला रूल में कहा जा रहा है कि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या यदि 5 से कम हो तो उसे हम छोड़ देते हैं, उस अंक को मतलब अंतिम अंक को हम छोड़ देते हैं। ये इसका प्रथम नियम है निकटतम का। ठीक है, अब आते हैं हम द्वितीय नियम पे। ठीक है, ये था पहला। अब आते हैं द्वितीय नियम पे। अब कहते हैं द्वितीय नियम कि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या यदि 5 से अधिक हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूं कि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या 5 से अधिक हो तो उससे पूर्व अंक में एक जोड़ देते हैं तथा अंतिम अंक को हटा देते हैं या छोड़ देते हैं। देखिए, यदि आप भाग अच्छे से पढ़े होंगे ना तो आप ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, पूर्णांकित की जाने वाली संख्या यदि 5 से कम हो, 5 से क्या हो, अधिक हो तो उससे पूर्व मतलब उससे पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ देंगे और जो अंतिम अंक है उसे हम हटा देंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल से बताया जाए, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, यदि आपको दे दिया गया 6 2 5 3 और आपको 6 दे दिया गया, ठीक है, ऐसे आपको दे दिया गया, तो ये क्या कहा जा रहा है, पूर्णांकित की जाने वाली संख्या, पूर्णांकित की जाने वाली संख्या 5 से अधिक है, 5 से अधिक है 6, तो क्या कहा जा रहा है, उससे पूर्व मतलब 6 से पूर्व वाले अंक में हम क्या कर देते हैं, 6 से पूर्व मतलब उससे पूर्व अंक में एक जोड़ देते हैं, मतलब इसमें एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ देंगे यदि 5 से अधिक होगा तो ये 5 से अधिक है तो इसमें हम एक जोड़ देंगे और अंतिम अंक को हम हटा देते हैं। तो अंतिम अंक क्या है, 6 है ना, तो इसको हम हटा देंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये 6, यही तो बन गया ना, ठीक है, ये बन गया कि नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। तो यहीं से आप समझिए, यहीं से, ठीक है, ये आप कोई भी अंक ले सकते हैं, ठीक है, बस यहां से बस याद रखेंगे, ध्यान देंगे कि ये 5 से अधिक होना चाहिए या 5 होनी चाहिए, तब मतलब इतना आएगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है। तो यही आपका द्वितीय नियम है। तो ये आप भाग में भी, आप भाग अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप मतलब अच्छे से ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम तीसरे नियम पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तीसरे नियम पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ले लिए होंगे। चलिए मैं इसको भी मिलकर ही दे रहा हूं। अब आते हैं हम तृतीय नियम पे, निकटतम के
तीसरे नियम पे। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या कहता है उसे भी हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है पूर्णांकित की जाने वाली संख्याओं में 5 के साथ कोई अशून्य अंक जुड़ा है तो उन दोनों को छोड़ देते हैं। ठीक है, समझिएगा क्या कहा जा रहा है। पूर्णांकित की जाने वाली संख्याओं में 5 के साथ कोई अशून्य अंक जुड़ा है तो उन दोनों को हम छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि मान लेते हैं 7 5 ये असंख्या है, तो हमने क्या कहा, पूर्णांकित की जाने वाली संख्या 5 के साथ, ये 5 है ना, 5 के साथ कोई अशून्य अंक जुड़ा है। अशून्य अंक मतलब शून्य के अलावा कोई भी संख्या है तो अशून्य अंक जुड़े हैं तो उन दोनों को हम छोड़ देते हैं, मतलब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यही इस रूल में कहा जा रहा है कि पूर्णांकित की जाने वाली संख्याओं में 5 के साथ कोई अशून्य अंक जुड़ा है तो उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, उन दोनों को हम छोड़ देते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल और दे रहे हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपको दे दीजिएगा 3 2 2 5 2 दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 5 के साथ कोई अशून्य अंक जुड़ा है तो इन दोनों को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या ये हो जाएगी। तो सार्थक